Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikal. Today we will start the chapter 2 of class 7th and today's topic will be digestion in humans. हमने डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर और डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट होते हैं उनका नाम हमने देखा था। तो आज हम टोटली किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करें, डाइजेशन ह्यूमन की बात करें। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड अल्टीलेस it and the unused part of the food are defected. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? आप खाना खाते हो, उसको डाइजेस्ट भी करते हो और अनडाइजेस्ट पार्ट होता है फूड का, उसको आप थ्रू आउट भी करते हो टाइमली। तो ये हम सब सोच के ऐसा नहीं लगता कि ये इतना सुंदर एक्टिविटी कैसे होती होगी अपनी बॉडी के अंदर। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूशनल कैनाल विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। हम यहाँ इसकी बात करें तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होके और जैसे ही हम देखते हैं एंड में यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ से बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से ये स्टमक है, स्टमक के अंदर आता है, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर फिर क्या है लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आगे मूव होता होता रेक्टम में स्टोर हो जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर उसको टाइमली एक्सपेल किया जाता है थ्रू द एनस। तो आपने देखा इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है। तो इसमें हम देखें कि माउथ है, बक्कल कैविटी है, वो क्या है, एक कटोरी नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर टीथ का अरेंजमेंट होता है, एक टंग होती है। अब टीथ क्या करते हैं, जो फूड लेते हैं हम उसको चेव करने में हेल्प करते हैं और जो टंग है उसको मूव कराने में हेल्प करती है। यहाँ पर क्या होता है, फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से एक फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स टू ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस क्या है, एक म्यूकस की क्या है, एक नली है, यानी एक पाइप है जिसमें म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, फूड को पाथ देता है कहाँ जाने के लिए, स्टमक में जाने के लिए, यानी इधर से होते हुए कहाँ आता है, स्टमक में आ जाता है। जो फूड है वो कहाँ जाता है, स्टमक में आ जाता है। स्टमक में आने के लिए उसको पाथ कौन देता है, ईसोफेगस देती है। तो हम देखते हैं आगे, ईसोफेगस जब इसको पाथ देती है तो यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए फूड है वो क्या करता है, स्टे करता है, इसका डाइजेशन होता है और उसके बाद में क्या होगा, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वहाँ पर डाइजेशन होगा, उसके बाद में उसको आगे लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सब्सटेंस है उनका क्या है, डाइजेशन होगा और जो रिमेनिंग पार्ट है किसका, फूड का, जो अनडाइजेस्ट फूड है जो अपने लिए यूज़फुल नहीं है उसको रेक्टम में स्टोर कर लिया जाएगा और टाइमली उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो हम इसमें और क्या क्या एक्टिविटी होती है ये तो हमने बात देखा कि फूड ऐसे होता होता यहाँ तक पहुँचता है और उसको एक्सपेल किया जाता है। अब यहाँ हम देखें कि इसका डाइजेशन कैसे होता होगा, फिर क्या होता होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो हम देखते हैं, बक्कल कैविटी, फूड पाइप या ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग द रेक्टम एंड द anus. It is not a very long path. These parts together form the alimentary canal, digestive tract. The food from components gradually get digested as food travel through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food into simple ones.
The digestive tract and the associate gland together constitute the digestive system. Now get us know what happened to food in different part of this digestive ट्रैक्ट है। हम यह बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन तो होते ही होते हैं, उसके साथ में कुछ ग्लैंड्स भी काम करती हैं जिनकी हेल्प से फूड क्या होता है, डाइजेशन करता है। यहाँ बात करें बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं तो माउथ होता है, माउथ के पास में क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो स्लाइवा मिक्स करती है फूड के अंदर और किसका डाइजेशन कराने में हेल्प करती हैं फूड का। उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर लीवर और गॉल ब्लैडर भी है और इधर पैनक्रियाज भी है। ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं फूड का डाइजेशन कराने में हेल्प करती हैं, यानी कि इनसे जो सिक्रेशन होगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाला जाएगा और वहाँ से फिर फूड का डाइजेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो हमने यहाँ पर देखा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स भी हेल्प करती है फूड का डाइजेशन करने में। तो यह हम आगे देखेंगे द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। जो माउथ या बक्कल कैविटी की हम बात करें किसके, ह्यूमन में, तो वो देखना कैसे होता है। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम फूड जो लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू लेके। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन किसको कहते हैं, जो फूड है उसको हम बॉडी में लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन, यानी खाना, यानी कि हम जो फूड है उसको हम ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं, इंजेशन कह रहे हैं। इस व्हाट इज़ इंजेशन, देन आंसर आता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन किसको कहा गया है यहाँ पर, कि फूड लेने की जो प्रोसेस है बॉडी में उसको इंजेशन कहा गया है। वी चेव द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इंटू स्मॉल पीसेज। हम खाना लेते हैं और उसको खाते हैं, उसको चेव करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions according they are given different names. यहाँ पर अपने जो टीथ होते हैं उनका सबका क्या होता है, अरेंजमेंट भी कैसे होता है, यहाँ पर गम्स के अंदर होता है और सभी जो टीथ होते हैं सब टीथ का अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, यानी जो उनका फंक्शन है परफॉर्म करना भी डिफरेंट है तो उनके नेम भी यहाँ पर डिफरेंट होंगे। हम यहाँ पर देखें जो टीथ होते हैं अपने अंदर वो 32 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब तो 32 टीथ होते हैं, उनमें किस टीथ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका फंक्शन क्या होता है और उनका नेम क्या होता है, ये सब यहाँ पर एक फिगर दी हुई है उसमें हम देखते हैं। देखना यहाँ पर ये 4 टीथ है जो आगे 1 2 3 4। इन टीथ को हम क्या कहेंगे, इंसीजर कहेंगे। इंसीजर मतलब जो आप जिसको काटते हो फूड को उसको आप क्या करते हो, इंसीजर कहते हो। उसके बाद में ये कैनाइन है, ये जो टीथ है वो क्या है, कैनाइन है, जो शार्प होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। यानी ईच जा में कैनाइन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ हम बात करें प्री मोलर की तो यहाँ पर एक जा के अंदर दोनों साइड में कितने होते हैं, 2 प्री मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या कहा गया है, प्री मोलर कहा गया। तो इसकी जो स्ट्रक्चर देखें, कैनाइन की देखें, इनसे टोटली डिफरेंट है एक दूसरे की। फिर बात बचती है मोलर की, तो हम बात करें यहाँ पर ये जो 3 टीथ हैं जो लास्ट में होते हैं इनको क्या कहा गया है, मोलर कहा गया है। तो यहाँ पर जो इंसीजर है इनका काम क्या होता है, कटिंग द फूड। कैनाइन है इनका क्या है, टेयरिंग द फूड। और मोलर और प्रीमोलर का काम क्या है, चेविंग एंड पियरिंग द फूड। तो इनकी जो स्ट्रक्चर देखना, मोलर है, मोलर की जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी होती है और जो रूट होती है वो भी क्या है, थोड़ी सी डेप्थ में होती है। फिर बात करें प्रीमोलर की, प्रीमोलर का साइज़ होता है वो मोलर से थोड़ा छोटा होता है और उसके अंदर क्या होता है, जो उसके ऊपर अपर पार्ट है वो क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है।
और रूट होती है उसकी भी क्या होती है, जो शेप होती है वो थोड़ी सी मोलर से डिफरेंट होती है। फिर हम कैनाइन की बात करें तो कैनाइन है, कैनाइन बिल्कुल साफ पॉइंटेड होता है। ये किस में वेल डेवलप होते हैं, जिसके अंदर जो फ्लेसेस का यूज़ करते हैं, जो एनिमल्स फ्लेसेस यूज़ करते हैं फूड में, उनके ये क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि फ्लेसेस है उसको टीयर करने में ये हेल्प करते हैं। फिर इंसीजर है, इंसीजर का जो शेप है वो कैनाइन से टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो हमने टीथ अरेंजमेंट देखा है वो भी क्या है, सबका अलग अलग है, इनका फंक्शन भी अलग अलग है और इनकी शेप भी अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टीथ हैं उनका फंक्शन भी अलग अलग है, उनकी शेप भी अलग अलग है और उनकी साइज़ भी अलग अलग है। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in separate socket. अब हर एक टीथ है देखना सेपरेट सॉकेट के अंदर फिक्स होता है यहाँ पे, यानी उनको हम गम्स कहते हैं और डिफरेंट फंक्शन ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम बात करें टीथ की, कौन से जाम में कितने टीथ होते हैं, ये हमने देखा हर एक जाम में 4 क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं ईच जा में, यानी अपर जा और लोअर जा। अपर जा में भी 4 होते हैं, लोअर जा में भी 4 होते हैं। यहाँ पर ये क्या है, इंसीजर। इंसीजर का काम क्या होता है, कटिंग द फूड। फिर आता है कैनाइन, यानी हर एक जा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इंसीजर है ये कितने हैं, 2 हैं ईच जा में। तो यहाँ पर क्या है, इनका काम क्या है, पियरिंग एंड टीयरिंग, चेविंग एंड ग्राइडिंग, ये मोलर और प्री मोलर का होता है। तो हर एक जाम में आपको इनके नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे और टोटल लिखना है। तो आज हमने जो देखा वो क्या था कि जो अपने डाइजेशन होता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर टीथ का अरेंजमेंट होता है। जो टीथ के हमने टाइप पढ़े, हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ, देन आंसर आता है 4 टाइप, विच इज़ इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके नंबर्स देखिए हमने, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, कैनाइन और इंसिजर कितने होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ हमने आज टीथ के बारे में पढ़ा और जाना। अब यह हम बात कर रहे हैं कि जो माउथ है, माउथ के अंदर क्या होता है, फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो स्लाइवा मिक्स होता है उसमें क्या होता है, जो लार होती है, अपना जो स्लाइवा होता है उसमें टाइलिन नाम का एक क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो डाइजेशन है फूड का वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने देखा कि माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।